कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां सांस लेना तक मुश्किल लगता है। चारों तरफ अंधेरा, उम्मीद का कोई सिरा नहीं, जैसे दुनिया ने पीठ मोड़ ली हो। हर कोई कहता है अब कुछ नहीं बचा, तुम खत्म हो चुके हो, तुमसे अब कुछ नहीं होगा। ऐसे ही एक पल में इंसान का दिल मानने लगता है कि हाँ, अब कहानी यही खत्म है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? यहीं से किताब रीबिल्ड योरसेल्फ की असली कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि उन सभी लोगों की आवाज है जो टूट चुके थे, जिन्हें लगा था कि वे कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने भीतर से इतनी ताकत जुटाई कि न सिर्फ खड़े हुए बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बने। किताब कहती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत जीत में नहीं छुपी होती, बल्कि हार के बाद उठने के फैसले में होती है। जब सब कुछ छिन जाता है, सम्मान, रिश्ते, पैसा, सपने, तब इंसान के पास एक ही चीज बचती है, उसका खुद का फैसला। और यही फैसला तय करता है कि वो वही रुक जाएगा या खुद को फिर से बनाएगा। डॉक्टर रामदेव पुस्तक की लेखिका अपने जीवन के सबसे अंधेरे पलों को याद करते हुए कहती है, मैंने सोचा था सब खत्म हो गया, मेरे सपने, मेरी पहचान सब मिट गया, लेकिन तभी मेरे भीतर एक छोटी सी आवाज आई, क्या वाकई सब खत्म हो गया है या ये एक नई शुरुआत का मौका है? और बस यही सवाल मेरी जिंदगी बदल गया। इस किताब का पहला सबक है, तोड़ना जरूरी है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब तक पुरानी सोच, पुराने डर, पुरानी पहचान टूटती नहीं, नया जन्म नहीं ले सकता। जैसे पुराने मकान को गिराए बिना नया घर नहीं बनता, वैसे ही खुद को नया बनाने के लिए पहले गिरना जरूरी है। अक्सर हम दूसरों को दोष देते हैं, किस्मत को, लोगों को, हालात को, लेकिन इस किताब का कहना है कि अगर आप गिर गए हैं तो अब वक्त है कि बाहर नहीं अंदर देखें, अपने भीतर झांके और समझें कि आपको क्या बदलना है। क्योंकि असली रिबिल्डिंग यानी पुनर्निर्माण बाहर नहीं अंदर से शुरू होता है। डॉक्टर रामदेव ने एक कहानी साझा की, एक महिला जो अपने करियर में बुरी तरह असफल हुई थी। लोग उसे नाकाम मानते थे, रिश्तेदार उससे मुंह मोड़ चुके थे। वो कई महीनों तक डिप्रेशन में रही, लेकिन एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और कहा, शायद मैं अपने सबसे बुरे दौर में हूं, लेकिन इसका मतलब यह है कि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं, सिर्फ पाने को सब कुछ है। यहीं से उसने खुद को दोबारा बनाने का फैसला किया। उसने सबसे पहले अपनी सोच बदली, खुद को नाकाम मानना छोड़ा। रोज सुबह खुद से कहा, मैं फिर से उठूंगी, मैं खुद को नया बनाऊंगी। उसने छोटी छोटी आदतों से शुरुआत की, जल्दी उठना, खुद के लिए जर्नल लिखना, दिन के छोटे टारगेट पूरे करना। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आया। कुछ सालों में वही महिला अपने इंडस्ट्री में टॉप पर थी। किताब का कहना है, रिबिल्डिंग का पहला कदम यही है, माना कि आप टूट चुके हैं और मानिए कि आप इसे बदल सकते हैं। जब तक आप अपनी टूटी हालत को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उसे बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती है डर और शक। जब आप गिर चुके हो तो डर आपको वही रोके रखता है, क्या होगा अगर मैं फिर से असफल हुआ, लोग हंसेंगे, मैं फिर टूट जाऊंगा। ये डर इंसान को लकवाग्रस्त कर देता है। किताब सिखाती है कि डर से भागना नहीं, उसे समझना और उससे दोस्ती करना है। एक पुरुष का उदाहरण दिया गया है जो कई बार बिजनेस में असफल हुआ था। वो हर बार नई कोशिश करने से डरता था, लेकिन उसने खुद से कहा, डर, मैं तुझसे भागूंगा नहीं। मुझे पता है कि तू मुझे गिरने से बचाना चाहता है, लेकिन मैं गिरकर भी सीखूंगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, हर असफलता को सबक की तरह लिया। नतीजा ये हुआ कि कुछ सालों में उसने एक सफल बिजनेस खड़ा किया। रीबिल्ड योरसेल्फ बताती है कि रिबिल्डिंग सिर्फ बाहरी चीजों को सुधारना नहीं, नई नौकरी पाना, नया घर लेना या नए रिश्ते बनाना, बल्कि ये भीतर से नई पहचान बनाना है। लेखिका लिखती है, जब मैंने खुद को फिर से बनाया, मैंने सिर्फ करियर नहीं बदला, मैंने अपनी सोच, अपने डर, अपने विश्वास बदले। मैं वही इंसान नहीं रही, मैं अपने ही नए रूप में जन्मी। और यही इस किताब का सार है। आप चाहे कितनी भी बार टूटें,
आपके भीतर हमेशा एक नया रूप, एक नई ताकत, एक नई कहानी छुपी होती है। आपको बस उसे बाहर लाना है। जब कोई इंसान टूटता है तो बाहर की दुनिया सिर्फ एक ही चीज देखती है, हार। लोग कहते हैं ये खत्म हो गया, इससे अब कुछ नहीं होगा, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इस किताब में बताया गया है कि असली लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं होती, बल्कि असली लड़ाई अंदर के उस आवाज से होती है जो आपको बार बार कहती है कि तुम कमजोर हो, तुम नाकाम हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। डॉक्टर रमदे बताती है कि जब वो खुद अपने सबसे बुरे समय से गुजर रही थी तो बाहर के हालात से ज्यादा उन्हें अपने ही विचारों ने तोड़ा। हर सुबह उठते ही पहला ख्याल यही आता था, मैं क्यों कोशिश करूं, सब बेकार है, मैं पहले ही हार चुकी हूं। ये विचार धीरे धीरे उनके भीतर जहर की तरह फैल गए थे। लेकिन रिबिल्डिंग की असली शुरुआत तब हुई जब उन्होंने ये पहचाना कि ये विचार उनके दुश्मन नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े शिक्षक हैं। उन्होंने लिखा, मैंने तय किया कि इन विचारों को दबाने के बजाय मैं इन्हें सुनूंगी, समझूंगी और फिर इनसे मुकाबला करूंगी। किताब का दूसरा सबक है आत्म संवाद बदलो। हम जो खुद से कहते हैं वही हमारी हकीकत बनाता है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि आप असफल हैं, तो आपका दिमाग उस पर यकीन कर लेता है और हर मौके में असफलता ढूंढने लगता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे खुद से कहना शुरू करें, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं मजबूत हूं, तो दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। एक कहानी में बताया गया है कि एक आदमी 15 साल से डिप्रेशन में था। उसने हर डॉक्टर, हर थेरेपी ट्राई की, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। जब उसने रीबिल्ड योरसेल्फ की तकनीक अपनाई तो उसने हर दिन 10 बार खुद से कहना शुरू किया, मैं नया बन रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। शुरुआत में यह झूठ लगता था, लेकिन 3 महीनों में उसका दिमाग ये मानने लगा कि वो सच में बदल रहा है। धीरे धीरे उसका डिप्रेशन खत्म हुआ और उसने फिर से काम शुरू किया। इस सफर का अगला कदम है खुद को माफ करना। अक्सर लोग रिबिल्डिंग इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वे खुद को अपनी पुरानी गलतियों के लिए सजा देते रहते हैं। मैंने ये क्यों किया? अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज सब अलग होता। ये पछतावा इंसान को जकड़ लेता है। किताब कहती है, जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, आप नई शुरुआत नहीं कर सकते। डॉक्टर रमदे लिखती है, मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती को माफ करना सीखा। मैंने खुद से कहा, मैंने गलतियां की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा गलत रहूंगी। मैं बदल सकती हूं। ये माफी उनके पुनर्निर्माण सफर का टर्निंग पॉइंट बना। लेकिन माफी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी गलतियों को भूल जाएं। इसका मतलब है उनसे सीखना और उस सीख को नई ताकत में बदलना। एक उदाहरण में एक युवक ने अपनी जिंदगी में कई लोगों को चोट पहुंचाई थी। वो अपराध बोध में जी रहा था। किताब की मदद से उसने अपने किए हुए हर गलत काम की लिस्ट बनाई, हर व्यक्ति से माफी मांगी और फिर खुद से कहा, अब मैं बदल चुका हूं। इस कदम ने उसके भीतर इतना हल्कापन पैदा किया कि उसने नई जिंदगी शुरू कर दी। रिबिल्डिंग यानी पुनर्निर्माण का तीसरा बड़ा स्टेप है लोगों की सोच से आजाद होना। हम अक्सर अपना जीवन दूसरों की उम्मीदों में जीते हैं। जब हम गिरते हैं तो लोग हमें नाम देते हैं नाकाम, हारने वाला, बेकार। अगर हम इन नामों को अपना सच मान ले तो हम कभी नहीं बदल सकते। किताब में लिखा है, दुनिया आपको गिरने पर जज करेगी, लेकिन उठने पर वही लोग कहेंगे कमाल कर दिया। इसलिए दूसरों की राय पर नहीं, अपने दिल की आवाज पर चलो। एक महिला का उदाहरण दिया गया है जिसे उसके रिश्तेदार हमेशा नीचा दिखाते थे। उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और लोग कहते थे कि वो कभी सफल नहीं होगी। जब उसने किताब में बताए तरीकों से पुनर्निर्माण शुरू किया तो उसने खुद से कहा, मैं अपने लिए जीऊंगी, न कि लोगों के लिए। कुछ सालों में उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, बिजनेस शुरू किया और वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उससे सलाह लेने लगे। पुनर्निर्माण का मतलब एक ही दिन में सब बदल देना नहीं है। किताब बताती है कि ये छोटे छोटे कदमों का सफर है
डॉक्टर रमदे खुद कहती है, मैंने एक बार में बड़ा बदलाव नहीं किया। मैंने हर दिन 1% बेहतर बनने का वादा किया। पहले दिन सिर्फ सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान लगाया, अगले दिन जर्नल लिखा, तीसरे दिन अपनी सोच को पॉजिटिव किया। ये छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव में बदल गए। एक और उदाहरण में एक आदमी जो शराब की लत में डूबा था, उसने ये तकनीक अपनाई। उसने खुद से कहा कि वो सिर्फ आज के लिए नहीं पिएगा। अगले दिन फिर वही फैसला लिया। धीरे धीरे उसने पूरी तरह शराब छोड़ दी। यही है छोटे कदमों की ताकत। जब हम खुद को फिर से बनाने की सोचते हैं तो सबसे बड़ी बाधा होती है पुराने जख्म। ये वो यादें, दर्द और अनुभव होते हैं जो बार बार हमें खींचकर अतीत में ले जाते हैं। कई बार हम कुछ नया शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अतीत का दर्द हमारे कानों में फुसफुसाता है। याद है पिछली बार क्या हुआ था, फिर वही होगा, मत करो कोशिश। रीबिल्ड योरसेल्फ में बताया गया है कि अगर हम इन पुराने जख्मों का सामना नहीं करेंगे तो वे हमेशा हमारे कदम रोकते रहेंगे। डॉक्टर रमदे लिखती है, मैंने जितनी बार नई शुरुआत करने की कोशिश की, मेरा अतीत मुझे पीछे खींचता रहा, तब तक जब तक मैंने खुद को अपने पुराने दर्द से मुक्त करना नहीं सीखा। अक्सर लोग पुराने दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो वो गायब हो जाएगा। लेकिन किताब कहती है कि दर्द दबाने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि और गहराई तक चला जाता है। उसे बाहर निकालना स्वीकार करना और उससे सीखना ही असली आजादी देता है। एक कहानी में एक महिला थी जिसे बचपन में बहुत ताने मिले थे, तुम बेकार हो, तुम किसी काम की नहीं। ये शब्द उसकी यादों में ऐसे जमे कि बड़े होकर भी वो खुद को कभी काबिल नहीं मान पाई। उसने किताब में बताई गई तकनीक अपनाई। उसने अपनी पुरानी यादों को लिखना शुरू किया, हर दर्दनाक घटना को कागज पर उतारा और फिर हर घटना के लिए खुद को माफ किया। कुछ महीनों में उसने पहली बार महसूस किया कि वो उन जख्मों से आजाद हो रही है। किताब का अगला सबक है, जो दर्द आपको तोड़ता है वही दर्द आपको सबसे ज्यादा मजबूत बना सकता है। डॉक्टर रमदे कहती है, मैंने अपने दर्द को दुश्मन नहीं माना, बल्कि उसे गुरु बनाया। मैंने देखा कि मेरी हर हार ने मुझे कुछ सिखाया है, धैर्य, साहस, आत्मविश्वास। जब मैंने ये सीखा कि मेरे घाव ही मेरी ताकत है, तभी असली पुनर्निर्माण शुरू हुई। एक युवक का उदाहरण दिया गया है जिसने बचपन में गरीबी देखी थी। वो अपनी हालात को कोसता था, लेकिन एक दिन उसने ये समझा कि वही गरीबी उसे मेहनती बना रही है, वही उसके अंदर आग जगा रही है। उसने उस आग को अपनी पढ़ाई और करियर में लगाया और एक सफल उद्यमी बना। हमारा अवचेतन मन अतीत की कहानियों को पकड़कर रखता है, तुम असफल हो, तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। लेकिन किताब बताती है कि हम इन कहानियों को बदल सकते हैं। अपनी पुरानी नकारात्मक याद को याद करें और उसके अंत को बदल दें। अगर बचपन में किसी ने आपको कहा था कि आप बेकार हैं, तो अब उस याद में जाकर खुद को वो कहते हुए कल्पना करें, मैं काबिल हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये बार बार करने से पुरानी याद की शक्ति कम हो जाती है और नई याद हावी हो जाती है। अतीत के शोर में अक्सर हम अपनी असली आवाज नहीं सुन पाते। किताब बताती है कि पुनर्निर्माण का एक जरूरी कदम है खुद से समय बिताना, शांति में बैठकर अपनी असली इच्छाओं को सुनना। डॉक्टर रमदे लिखती है, मैंने घंटों अकेले बैठना शुरू किया। शुरुआत में डर लगता था क्योंकि सिर्फ दर्द की आवाज आती थी, लेकिन धीरे धीरे एक और आवाज सुनाई देने लगी, उम्मीद की, हिम्मत की। वही मेरी असली आवाज थी। जब इंसान अपने पुराने घावों का सामना करता है, उन्हें ताकत में बदलता है और अपनी असली आवाज सुनना सीखता है, तो जिंदगी में पहली बार उम्मीद की रोशनी जलती है। ये रोशनी बहुत छोटी होती है, लेकिन यही पुनर्निर्माण का आधार है। एक कहानी में एक आदमी जो सब कुछ खो चुका था, परिवार, नौकरी, दोस्त, उसने एक दिन बस इतना किया कि सुबह उठकर खुद से कहा, आज मैं एक छोटा कदम बेहतर बनने की तरफ लूंगा। उसने उस दिन सिर्फ कमरे की सफाई की। अगले दिन थोड़ा बाहर टहलने गया। धीरे धीरे उसी छोटे दिए ने
उसकी जिंदगी में नया सूरज ला दिया। जब इंसान टूटता है तो सिर्फ उसका सपना नहीं टूटता, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बिखर जाता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का हर दरवाजा बंद हो चुका है और जो पहले आसान लगता था अब असंभव लगने लगा है। रीबिल्ड योरसेल्फ कहती है कि खुद को फिर से बनाने का अगला सबसे अहम कदम है आत्मविश्वास को वापस पाना, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के कोई भी नया निर्माण टिक नहीं सकता। डॉक्टर रमदे लिखती है, मेरे लिए पुनर्निर्माण का सबसे मुश्किल हिस्सा यह था कि मैं खुद पर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी। मैं सोचती थी कि जो भी करूंगी वो असफल होगा। मुझे लगता था कि लोग सही कहते थे कि मैं नाकाम हूं। हमारे भीतर ये टूटन तब तक रहती है जब तक हम इसे पहचान न लें। किताब बताती है कि आत्मविश्वास की कमी कुछ खास संकेतों से पता चलती है। हर नई शुरुआत से पहले दिल में डर और शक होना, दूसरों की राय से ज्यादा अपने फैसलों पर शक करना, छोटे छोटे कामों में भी खुद को अयोग्य महसूस करना, बार बार अपने पुराने असफलताओं को याद करना। जब आप इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो रिबिल्डिंग की दिशा में पहला कदम रख देते हैं। किताब में कहा गया है कि आत्मविश्वास बड़ी जीतों से नहीं बल्कि छोटी जीतों से वापस आता है। एक युवक का उदाहरण दिया गया है जिसने बिजनेस में कई बार असफलता झेली थी। उसने हर बार बड़े प्रोजेक्ट में कूदने की कोशिश की और हर बार गिरा। जब उसने रीबिल्ड योरसेल्फ के स्टेप्स अपनाए तो उसने छोटे छोटे टारगेट्स तय किए। एक दिन में सिर्फ 10 संभावित ग्राहकों को कॉल करना, हर दिन एक नई स्किल सीखना। हर छोटी जीत ने उसे ये एहसास कराया कि वो सक्षम है। कुछ महीनों में ही उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उसने फिर से बिजनेस शुरू किया और इस बार सफल हुआ। हमारा आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद से कैसे बात करते हैं। किताब बताती है कि अगर हम खुद को बार बार नीचा दिखाते हैं तो हमारा दिमाग मान लेता है कि हम सच में कमजोर हैं। डॉक्टर रमदे कहती है, मैंने खुद से बात करने का तरीका बदला। पहले मैं कहती थी मैं असफल हूं, फिर मैंने कहना शुरू किया मैं सीख रही हूं। यही बदलाव मेरे आत्मविश्वास की नींव बना। एक महिला का उदाहरण दिया गया है जो बचपन से ये सुनती आई थी कि वो खूबसूरत नहीं है। वो हमेशा आईने से डरती थी। किताब के अभ्यास में उसने हर दिन आईने में खुद को देखकर कहा, मैं अपनी तरह से खूबसूरत हूं, मैं खास हूं। कुछ ही महीनों में उसने न सिर्फ अपना आत्मविश्वास वापस पाया बल्कि मॉडलिंग का करियर शुरू किया। आत्मविश्वास का असली परीक्षण डर का सामना करने से होता है। किताब कहती है कि जब आप डर से भागते हैं तो आत्मविश्वास कमजोर होता है, लेकिन जब आप डर का सामना करते हैं तो आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। एक युवक को स्टेज पर बोलने से डर लगता था। हर बार उसका बॉस कहता कि वो प्रेजेंटेशन दे, लेकिन वो इनकार कर देता। किताब के गाइडेंस से उसने छोटे कदम उठाए। पहले आईने के सामने बोला, फिर दोस्तों के सामने, फिर छोटे ग्रुप में। हर बार उसका डर थोड़ा कम हुआ और आत्मविश्वास बढ़ा। आखिरकार वो पूरी कंपनी के सामने बेझिझक बोलने लगा। डॉक्टर रमदे लिखती है, हम अक्सर अपनी कमजोरियों पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी ताकतें भूल जाते हैं, लेकिन रिबिल्डिंग तभी होती है जब हम अपनी ताकतों को पहचान कर उनका इस्तेमाल करते हैं। एक महिला थी जो खुद को हमेशा बेकार मानती थी। जब उसने किताब में बताए गए अभ्यास किए तो उसने अपनी 10 अच्छी खूबियां लिखी। पहले उसे मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि वो अच्छी श्रोता है, उसकी सोच क्रिएटिव है और वो दूसरों की मदद करने में माहिर है। यही गुण उसके नए करियर की नींव बने। किताब में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली तकनीक दी गई है, विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है खुद को उस नए रूप में देखना जो आप बनना चाहते हैं। डॉक्टर रमदे खुद बताती है कि उन्होंने हर दिन 10 मिनट खुद को सफल होते हुए देखा, लोगों के सामने आत्मविश्वास से बोलते हुए, नए मौके पाते हुए, खुश और संतुलित होते हुए। ये कल्पना उनके दिमाग में इतना गहरा बैठ गई कि उनका व्यवहार भी बदलने लगा और वे सच में वैसी बन गई। कभी आपने गौर किया है कि जब आप खुद को बदलने की ठानते हैं तभी जिंदगी आपको और भी ज्यादा परखने लगती है।
यही चीज इस किताब में बार बार सामने आती है। किताब कहती है कि जब आप नया बनने का सफर शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपकी धैर्य और हिम्मत की परीक्षा होती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपको रोकने पर लगी हो। पुराने दोस्त कहते हैं कि ये सब बेकार है, हालात बार बार आपको पीछे खींचते हैं, और भीतर से आवाज आती है कि शायद ये सफर ही गलत है। लेकिन सच यही है कि यही वो पल होते हैं जहां आपको सबसे ज्यादा डटे रहना पड़ता है। डॉक्टर रमदे बताती है कि रिबिल्डिंग का मतलब सिर्फ अपने अंदर की सोच बदलना नहीं है, बल्कि अपने चारों ओर के माहौल को भी बदलना है। जब वे खुद अपने जीवन को फिर से बनाने निकली तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास कई लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, कुछ कहते थे कि ये सब सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, असली जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। लेकिन उन्होंने एक बात तय कर ली थी कि मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी, चाहे दुनिया मुझे समझे या न समझे। यही वो समय था जब उन्हें समझ आया कि बदलाव लाने के लिए सही लोगों का साथ होना कितना जरूरी है। किताब कहती है कि हर इंसान के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे ऊपर उठाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसे नीचे खींचते हैं। अगर आप सच में खुद को फिर से बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। डॉक्टर रमदे लिखती है, मैंने उन सब रिश्तों को अलविदा कहा जहां मुझे बार बार ये महसूस कराया जा रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने सिर्फ उन लोगों को चुना जो मुझे बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते थे। इस सफर में उन्होंने ये भी सीखा कि कभी कभी आपको पूरी तरह अकेला होना पड़ता है ताकि आप खुद को समझ सके। एक कहानी में उन्होंने बताया कि उन्होंने हफ्तों तक किसी से बात नहीं की, सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुनी। ये आसान नहीं था, कई बार डर लगा, कई बार रोई, लेकिन इसी खामोशी में उन्हें अपने असली सपनों की आवाज सुनाई दी। किताब में यही बताया गया है कि अगर आप खुद को फिर से बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ समय अकेले बिताना जरूरी है, क्योंकि भीड़ में इंसान अपनी असली पहचान खो देता है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तब रिबिल्डिंग का अगला स्टेप है खुद के लिए नए नियम बनाना। पुराने पैटर्न, पुरानी आदतें, पुरानी सोच, इन्हें पीछे छोड़ना जरूरी है। किताब कहती है कि हम अक्सर अपने जीवन को ऑटो पायलट पर जीते हैं, वही पुरानी दिनचर्या, वही पुरानी गलतियां दोहराते रहते हैं। लेकिन जब आप नया बनने का फैसला करते हैं तो आपको खुद के लिए नए नियम लिखने होते हैं। डॉक्टर रमदे ने अपने लिए कुछ सख्त लेकिन जरूरी नियम बनाए, जैसे हर सुबह जल्दी उठना, हर दिन कम से कम एक नया काम करना जो उन्हें डराता हो, हर हफ्ते एक नई स्किल सीखना, और सबसे जरूरी, हर रात सोने से पहले खुद से ये पूछना कि आज मैं कल से बेहतर बना या नहीं। उन्होंने लिखा, इन छोटे छोटे नियमों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं पहले सोचती थी कि बड़े बदलाव के लिए बड़ी चीजें करनी होंगी, लेकिन असली बदलाव तो इन छोटे लेकिन लगातार कदमों से आया। एक आदमी था जो पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसने किताब में दिए गए इसी छोटे छोटे नियमों को अपनाया। हर दिन वो सिर्फ एक नया क्लाइंट ढूंढने की कोशिश करता, अपनी पुरानी फिजूल खर्च आदतों को रोकता, और हर हफ्ते एक नया तरीका सीखता जिससे वो अपनी आय बढ़ा सके। धीरे धीरे उसका कर्ज खत्म हुआ और कुछ सालों में उसने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। इस किताब का ये हिस्सा ये सिखाता है कि रिबिल्डिंग का मतलब एक बार में सब कुछ बदल देना नहीं है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना, पुराने पैटर्न को तोड़ना और नए नियमों के साथ जीना। ये आसान नहीं होता क्योंकि पुरानी आदतें बार बार लौटने की कोशिश करती है, लेकिन जब आप डटे रहते हैं तो एक दिन आपको एहसास होता है कि आप वही इंसान नहीं रहे जो कभी टूटा हुआ था। और सबसे सुंदर बात यह है कि जैसे जैसे आप बदलते हैं, आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। वो लोग जो कभी आप पर हंसते थे अब आपसे प्रेरणा लेने लगते हैं। जो मौके पहले दूर लगते थे अब खुद चलकर आपके पास आते हैं। और सबसे बड़ी जीत ये होती है कि आप खुद को आईने में देखते हैं और महसूस करते हैं
कि आपने सच में खुद को फिर से बना लिया है, अंदर से भी और बाहर से भी। जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आता है जब आप खुद को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक पुराना अतीत, पुरानी आदतें और पुराने डर वापस लौट आते हैं। जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हो और अचानक नीचे खींचने वाली कोई ताकत आपको पकड़ ले। रीबिल्ड योरसेल्फ बताती है कि ये मोड़ हर इंसान के जीवन में आता है। इसे कहते हैं फिर से गिरने का डर। डॉक्टर रमदे बताती है कि जब उन्होंने खुद को नया बनाने का सफर शुरू किया तो शुरुआत में सब अच्छा चला, नई आदतें बन रही थी, आत्मविश्वास लौट रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक उन्होंने खुद को उसी पुराने डर में पाया। वे सोचने लगी, क्या मैं सच में बदल रही हूं या ये सब सिर्फ कुछ समय का उत्साह है। यही वो पल था जब उन्हें समझ आया कि रिबिल्डिंग सिर्फ एक बार का काम नहीं बल्कि रोज का चुनाव है। किताब कहती है कि जब पुरानी आदतें लौटने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए हैं, इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपका दिमाग आपको फिर से पुराने आरामदायक जोन में खींचने की कोशिश कर रहा है। इस समय सबसे जरूरी है कि आप खुद से वादा करें कि मैं चाहे जितनी बार गिरूं, मैं उठकर फिर आगे बढ़ूंगा। एक कहानी में एक आदमी का जिक्र है जिसने शराब की लत छोड़ने की कोशिश की। कई महीनों तक वो सफल रहा, लेकिन एक दिन उसने फिर से शराब पी ली। उसने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन किताब में बताया गया कि यही असली रिबिल्डिंग का टेस्ट है। गिरने के बाद खुद को कोसना नहीं बल्कि फिर से खड़े होना। उसने खुद को माफ किया, वही छोटे छोटे कदम दोबारा अपनाए और आखिरकार पूरी तरह नशे से बाहर निकल आया। डॉक्टर रमदे लिखती है कि उन्होंने भी यही किया। जब पुरानी सोच लौटने लगी तो उन्होंने खुद से कहा, ठीक है, मैं कुछ देर के लिए डगमगा गई हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पहले जैसी हूं। मैं अभी भी अपने नए रास्ते पर हूं। ये सोच उन्हें फिर से मजबूत बनाती रही। इस किताब का ये हिस्सा ये भी बताता है कि आपको अपनी प्रगति को मापना सीखना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव तभी हुआ है जब सब कुछ पूरी तरह परफेक्ट हो जाए, लेकिन सच ये है कि हर छोटा कदम, हर छोटी जीत रिबिल्डिंग का हिस्सा है। एक महिला जो अपने वजन को लेकर हमेशा दुखी रहती थी, उसने कई बार डाइट शुरू की, जिम गई, लेकिन बीच में छोड़ देती थी। जब उसने रीबिल्ड योरसेल्फ बुक पढ़ी तो उसने सीखा कि प्रगति का मतलब हर हफ्ते कुछ किलो वजन कम करना नहीं है, बल्कि हर दिन एक स्वस्थ विकल्प चुनना है। उसने हर दिन बस इतना किया कि एक अस्वस्थ आदत छोड़ दी। पहले सोडा छोड़ा, फिर जंक फूड। धीरे धीरे उसका शरीर और आत्मविश्वास दोनों बदल गए। किताब सिखाती है कि रिबिल्डिंग का असली रहस्य है निरंतरता। चाहे कदम कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर आप उसे रोज दोहराते हैं तो उसका असर गहरा होता है। डॉक्टर रमदे कहती है, मैंने सीखा कि अगर मैं हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनूं तो साल भर में मैं 365% बदल जाऊंगी। यही छोटे छोटे बदलाव मेरी नई जिंदगी का आधार बने। लेकिन रिबिल्डिंग का ये सफर अकेला नहीं होता। कई बार आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको फिर से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, कभी मजाक उड़ाकर, कभी आपकी गलतियों को याद दिलाकर। किताब बताती है कि ऐसे समय में आपको ये याद रखना होगा कि ये लोग आपके अतीत का हिस्सा है, आपके भविष्य का नहीं। एक युवक जो अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हुए बार बार अपनी पुरानी आदतों में लौट जाता था। जब उसने खुद को बदलने का फैसला किया तो उसने महसूस किया कि ये दोस्त उसे पुराने रास्ते पर ही रखते हैं। उसने उनसे दूरी बनाई, नए दोस्त बनाए जो उसे आगे बढ़ने में मदद करे। शुरुआत में यह मुश्किल था, अकेलापन लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने पाया कि यही दूरी उसे नई ऊंचाइयों तक ले आई। इस किताब का यह हिस्सा यह भी कहता है कि रिबिल्डिंग का सफर हमेशा सीधा नहीं होता, ये ऊपर नीचे चलता है। कई बार आप सोचेंगे कि आप पीछे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप हर बार गिरने के बाद उठते रहते हैं तो आप असल में आगे ही बढ़ रहे होते हैं। डॉक्टर रमदे लिखती है, मैंने सीखा कि बदलाव की असली ताकत कभी न गिरने में नहीं
बल्कि हर बार गिरने के बाद उठने में है। यही वो आदत है जिसने मुझे अंदर से अटूट बना दिया। धीरे धीरे ये सफर आपको उस जगह ले जाता है जहां आप महसूस करते हैं कि आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। आपने सिर्फ नई आदतें नहीं अपनाई, बल्कि अपने सोचने का तरीका बदल दिया। आप चुनौतियों को अब डर की तरह नहीं, बल्कि नए अवसरों की तरह देखने लगते हैं। और यही रिबिल्डिंग की असली जीत है, जब आप खुद को ऐसा इंसान बना लेते हैं जिसे अब कोई तूफान तोड़ नहीं सकता। जब आप खुद को बदलने की राह पर बहुत दूर तक आ जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि आपने वो इंसान खो दिया है जो कभी आप थे। पुरानी सोच, पुरानी आदतें, पुराने डर सब पीछे छूटने लगते हैं। लेकिन ये बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं दिखता, ये अंदर गहराई में होता है। किताब रीबिल्ड योरसेल्फ बताती है कि ये वही मुकाम है जहां इंसान को एहसास होता है कि वो सच में खुद को फिर से बना रहा है। डॉक्टर रमदे लिखती है कि इस स्टेज पर सबसे बड़ी चुनौती है नई पहचान को अपनाना। अक्सर लोग इतने लंबे समय तक अपने पुराने रूप से चिपके रहते हैं कि जब वे बदलने लगते हैं तो उन्हें खुद पर यकीन ही नहीं होता। वे सोचते हैं, क्या मैं सच में इतना मजबूत हो सकता हूं? ये शक इंसान को फिर से पीछे खींच सकता है। लेकिन रिबिल्डिंग का असली जादू यही है, जब आप धीरे धीरे उस नए रूप में कदम रखते हैं जिसे आपने खुद अपने हाथों से बनाया है। किताब में बताया गया है कि ये एकदम से नहीं होता। ये हर दिन की छोटी जीतों से, हर बार डर का सामना करने से, हर बार खुद को माफ करने से होता है। एक महिला थी जो हमेशा शर्मीली थी। उसे लगता था कि वो कभी बड़े लोगों के बीच नहीं बोल पाएगी। लेकिन रिबिल्डिंग के सफर में उसने हर दिन अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा किया, छोटे छोटे ग्रुप में बात की, अपनी राय रखी। कुछ महीनों बाद जब उसने पहली बार सैकड़ों लोगों के सामने स्पीच दी, तो उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि ये वही महिला है जो पहले भीड़ में चुप रहती थी। डॉक्टर रमदे कहती है, जब आप खुद को फिर से बनाते हैं तो एक दिन आप खुद को पहचान नहीं पाते। लेकिन ये डरने की बात नहीं, ये जीत की निशानी है। इस किताब का ये हिस्सा ये भी बताता है कि रिबिल्डिंग सिर्फ आपके लिए नहीं होती। जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। आपका आत्मविश्वास दूसरों को प्रेरित करता है। आपकी नई सोच आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है और आपकी नई आदतें दूसरों को भी बेहतर बनने का रास्ता दिखाती है। एक युवक ने सालों तक असफलताओं में जीवन बिताया। उसने रिबिल्डिंग का रास्ता अपनाया, खुद पर काम किया, अपनी स्किल्स बढ़ाई, आत्मविश्वास बनाया। कुछ सालों बाद वो न सिर्फ सफल उद्यमी बना, बल्कि उसने हजारों लोगों को सिखाया कि वे भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये दिखाता है कि जब आप खुद को बदलते हैं तो आप दुनिया को बदलने का जरिया बन जाते हैं। लेकिन किताब ये भी याद दिलाती है कि रिबिल्डिंग की असली जीत सिर्फ बाहरी सफलता नहीं है, पैसा, नाम या शोहरत। असली जीत है भीतर की शांति। वो शांति जो आपको बताती है कि चाहे जो भी हालात हो, आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि आपने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब हर तूफान से ऊपर उठ सकते हैं। डॉक्टर रमदे अपने अनुभव से लिखती है, मेरे लिए रिबिल्डिंग का मतलब ये नहीं था कि मैं बड़ी सफलता हासिल करूं। इसका मतलब था कि मैं अपने अतीत की कैदी न रहूं। इसका मतलब था कि मैं अपने डर से आजाद हो जाऊं, अपने सपनों को जी सकूं और खुद पर गर्व कर सकूं। जब यह हुआ, तब मुझे समझ आया कि मैंने सच में खुद को फिर से बना लिया है। इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है, जब आप महसूस करते हैं कि आप किसी और के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे, आप खुद अपना रास्ता बना रहे हैं। आप अब वो इंसान नहीं रहे जो अतीत की जंजीरों में बंधा हुआ था। आप एक नए रूप में जन्म ले चुके हैं, मजबूत, आत्मविश्वासी और आजाद। हर सफर का एक आखिरी मोड़ होता है जहां इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, क्या मैं सच में बदल गया हूं? क्या मैं वही इंसान हूं जो कभी टूटा हुआ पड़ा था? रीबिल्ड योरसेल्फ के सफर का यह आखिरी पड़ाव यही एहसास कराता है कि रिबिल्डिंग का मतलब सिर्फ पुराने घाव भरना नहीं है, बल्कि एक नए इंसान का जन्म लेना है,
डॉक्टर रमदे लिखती है कि जब उन्होंने खुद को पूरी तरह से नया बना लिया तो उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने न सिर्फ अपनी पुरानी जंजीरें तोड़ी बल्कि एक ऐसा मजबूत रूप बनाया जिसे कोई भी हालात अब नहीं तोड़ सकते। वो पहले सोचती थी कि रिबिल्डिंग का मतलब है फिर से पहले जैसा बन जाना, लेकिन असली रिबिल्डिंग का मतलब है पहले से कहीं बेहतर बन जाना। उन्होंने लिखा, मैं पहले सोचती थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन जब मैंने खुद को बदलना शुरू किया तो समझ आया कि ये तो नई जिंदगी की शुरुआत थी। मैंने सिर्फ अपने अतीत को पीछे नहीं छोड़ा, मैंने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि अब कोई भी तूफान मुझे गिरा नहीं सकता। किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान की ताकत बाहर की चीजों में नहीं बल्कि उसके अंदर छुपी होती है। जब आप अपने विचार बदलते हैं, खुद से प्यार करना सीखते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और हर बार गिरने के बाद उठ खड़े होते हैं, तो आप एक अजेय इंसान बन जाते हैं। एक कहानी में एक आदमी का जिक्र है जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया था। परिवार, नौकरी, सम्मान सब चला गया। वो सोचता था कि अब वो खत्म हो चुका है, लेकिन जब उसने रिबिल्डिंग का रास्ता अपनाया तो उसने सीखा कि असली ताकत उन चीजों में नहीं है जो उसने खो दी, बल्कि उस जज्बे में है जिससे वो हर दिन उठकर फिर से कोशिश करता रहा। कुछ सालों बाद वो न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हुआ बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बना। डॉक्टर रमदे कहती है, मैंने सीखा कि जिंदगी में कुछ भी खो जाए, अगर आपने खुद को फिर से बनाने की कला सीख ली है तो आप सब कुछ वापस पा सकते हैं और उससे भी ज्यादा आप खुद का ऐसा रूप पा सकते हैं जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। फाइनल पार्ट ये भी बताता है कि रिबिल्डिंग का सफर कभी खत्म नहीं होता। ये कोई मंजिल नहीं बल्कि एक आदत है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी बार गिरना पड़े, अगर आप में खुद को फिर से बनाने का साहस है तो आप कभी हार नहीं सकते। डॉक्टर रमदे अपने आखिरी शब्दों में लिखती है, आज मैं जानती हूं कि मैं अटूट हूं। मैं ये नहीं कहती कि मेरी जिंदगी में समस्याएं खत्म हो गई। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं हर समस्या का सामना कर सकती हूं, क्योंकि मैंने खुद को बार बार फिर से बनाना सीख लिया है। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। ये किताब यही सिखाती है, हर इंसान टूट सकता है, लेकिन हर इंसान खुद को फिर से बना भी सकता है। चाहे हालात कितने भी बुरे हों, चाहे लोग कुछ भी कहें, अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर खुद को बदलना शुरू करते हैं तो एक दिन आप आईने में खुद को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, आत्मविश्वासी और आजाद बन चुके होंगे। और यही रिबिल्डिंग की असली खूबसूरती है। टूटने का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि चाहे जो भी हो, आप फिर से उठेंगे, फिर से लड़ेंगे और फिर से खुद को नए रूप में गढ़ लेंगे।